अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें क्या है, शुरू करते हैं ना। ये क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर 2i माइनस थ्री जे प्लस फोर के कोलीनियर। अच्छा, कोलीनियर बताने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि दोनों वेक्टर ना लगभग लगभग इनके जो कंपोनेंट्स है वो लगभग लगभग सेम रहते हैं, लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है वो डबल ट्रिपल हाफ कुछ भी हो सकता है। जैसे a इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, मतलब अगर कोई b वेक्टर है उसका लेमडा टाइम्स अगर कोई वेक्टर होता है लेकिन कंपोनेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए तो वो क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है। जैसे a इज इक्वल टू अगर मैं 3b वेक्टर बोलता हूँ तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। मतलब a अगर ये होगा तो इसका 3 टाइम्स बड़ा जो होगा ये b होगा, लेकिन ये कोलिनियर होगा मतलब ये एक ही इसी लाइन में होगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं फिर समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द वेक्टर है, तो अगर मैं पहले वाले वेक्टर को मान लेता हूँ ए, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बोला है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमारे पास ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर है, अगर बी या ए में से इन दोनों में से कोई एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर निकल के आ गया तो इसका मतलब है ये कोलीनियर है। देखो सबसे आसान तरीका, मतलब इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर निकल के आ गया। जैसे ही बताता हूँ, देखो बी वेक्टर को देखो, अगर बी वेक्टर है, अगर इस पूरे बी वेक्टर में से मैं -2 कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, -2, तो देखो एक ए वेक्टर निकल के आ जाएगा इसमें, पता है -2 है तो ये कितना आ जाएगा, 2i कैप, फिर ये कितना हो जाएगा 3j कैप, फिर ये कितना हो जाएगा +4k कैप। ओ सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये दिखा क्या है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हमारे पास ये बी वेक्टर नहीं दिख रहा है। पूरा का पूरा क्या है, ये बी वेक्टर नहीं दिख रहा है, सॉरी बी वेक्टर कह रहा हूँ, ए वेक्टर है ना ये तो ये हमारा पूरा का पूरा ए वेक्टर नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये हमारा ये बी वेक्टर है, आ गया हमारा आंसर, शो कर दिया। मतलब इसका मतलब है कि ये जो है एक कोलिनियर वेक्टर है, बी के अंदर से -2 ए वेक्टर निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 ए वेक्टर। सो ये लिख देंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। आर कोलिनियर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब होता है एक्सिस के साथ वेक्टर के कंपोनेंट का एंगल। चलो समझते हैं इसको। ये जो आई के साथ होता है ना, आई के साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। मतलब आई जे के कंपोनेंट के साथ, इसको डिटेल में पढ़ा रखा है भाई मैंने। ये आई जे और के साथ जो कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। और अगर हम डायरेक्शन रेशियो को इस वेक्टर के, मतलब डायरेक्शन रेशियो को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। अब जैसे ये वाला वेक्टर है, इसको अगर मैं ए नाम दे देता हूँ, वेक्टर ए, तो ये है क्या हमारे पास, अगर मैं ये बात लेता हूँ इसको, ए वेक्टर कितना क्या गिवन है हमारे पास, ये है i कैप +2j कैप और +3k कैप। इसका मैं पहले निकालूंगा इसका मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना कल सिखाया था मैंने। 1 का स्क्वायर पिछले लेक्चर में है तो उसको रिपीट करो, नहीं समझ आ रहा है तो 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 14, तो कितना आ गया अंडर रूट 14। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो क्या बोला था मैंने, इसको कर दो डिवाइड किससे, मैग्नीट्यूड से। ये बताया ना अभी, डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये देखो, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको मैंने बोला मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो √14, तो इसको चिपका दो आई जे के साथ, तो कितना हो जाएगा 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। तो जो ये आई जे के वाला है, अब ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जैसे अब यहाँ पे लास्ट में जो आंसर है, इसको यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन आर 1/√14 कॉमा 2/√14 कॉमा 3/√14, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है जी, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना समझ में आ गया। जो आई जे के साथ होता है इन्हीं को बोलते हैं हम, जो मैं कोफिशिएंट बोल रहा था कल, इसी को बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। इन्हीं डायरेक्शन रेशियोज को अगर मैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा और चिपका दूंगा इसके साथ चिपका दूंगा, इसके साथ और इसके साथ, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ो। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, फाइंड करना है हमको डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहला काम हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, वेक्टर सबसे पहले हम वेक्टर निकालेंगे, और कल के लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि वेक्टर निकालने के लिए पॉइंट गिवन है, उसने बोला भी है फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से कहाँ जाना है, ए टू बी, तो हम भी वही करेंगे, ए टू बी जाएंगे। ठीक है जी, ए वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 1 2 -3, और ये वाला पॉइंट कितना है हमारे पास -1 कॉमा -2 कॉमा 1। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा क्या 1। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, -2 और ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है जी, अब तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है, सो ए टू बी निकालना है। सो ए टू बी वाले वेक्टर को अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूँ, इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ, तो हमारे पास ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस देखो बी वाले का -1 है और इसका 1 है, तो क्या लिखूंगा -1 आई कैप, मतलब माइनस करना होता है एक्स एक्सिस के, इसको इससे माइनस करना है, फिर -2 को 2 से माइनस करना है, तो लिखा प्लस -2 को -2 लिख के फिर लिखना है जे कैप, फिर प्लस 1 माइनस -3 है इस बार देखो ढंग से, और ये आ गया के कैप, है ना, तो ये आ जाएगा के कैप। तो वेक्टर क्या बना हमारे पास, ए वेक्टर बना, ये आ गया -2 आई कैप प्लस -4 जे कैप, फिर उसके बाद प्लस ये आ गया 3 -1, ये आ गया 4 के कैप। तो हमारे पास वेक्टर क्या बना, हमारे पास वेक्टर बना a इज इक्वल्स टू -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अब अगर वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसके हर कंपोनेंट पे चिपकाना है, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो निकालो जरा इसका मैग्नीट्यूड, √ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √ऑफ 2 2 4 4 4 16 4 4 16, तो कितना आ गया 16 दूनी 32 और 4 36, तो 36 का कितना आ गया 6। तो अब इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो ए जो ये वेक्टर है इसके नीचे चिपका दो। तो वेक्टर क्या था हमारे पास -2, ये वाला था नहीं था, ये वाला था नहीं था हमारे पास, ये है ना वेक्टर हमारे पास, ये वाला वेक्टर, ये आया नहीं वेक्टर, ये वाला है नहीं है, तो अब क्या करना है, इसी का मैग्नीट्यूड के साथ चिपका दो। सो -2 आई कैप के नीचे चिपका दो क्या, जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, -4 के साथ, चिपका दो क्या 6 को जे के साथ, और +4 के साथ नीचे चिपका दो 6 के कैप। तो इसको, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो थोड़ा सा, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करके देखूं तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो जो ये वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन आया, तो यहाँ लिख दोगे जो इसका वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन आया वो आया डायरेक्शन
कोसाइंस इक्वल्स टू -1/3 कॉमा -2/3 कॉमा 2/3। समझ आ गया? पॉइंट गिवन है तो पहले बनाना है वेक्टर। वेक्टर बनाने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसके नीचे चिपका दिया, आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है जी, समझ आ गया? बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अभी तो हमारा इजी चल रहा है। अब बात करते हैं किसकी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 की। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 14। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो, इसमें कह रहा है शो दैट द वेक्टर इतना इतना इंक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब इसका डायरेक्शन रेशियोज ही है। अगर डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम आ गया सबका, सेम फॉर आई जे के, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इक्वली इंक्लाइन। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इक्वली इंक्लाइन, इक्वली इंक्लाइन होगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन आई का भी, जे का भी और के का भी, तीनों का अगर सेम आ गया तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इक्वली इंक्लाइन है। तो सिंपल सी बात, फिर वही काम करना है पुराना वाला। इसका वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है या नहीं है? इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 1² प्लस 1²। तो दिख रहा है अंडर रूट 3। अब क्या निकाल देना है, इसका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ चिपका देंगे। 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या आया इसमें, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन सबका सेम आया नहीं आया? डायरेक्शन कोसाइन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस देखो, डायरेक्शन कोसाइन क्या आया, आई के साथ भी 1/√3, इसके साथ भी 1/√3 और के साथ भी 1/√3। सो हम लिखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम फॉर ऑल कंपोनेंट, सो दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, है ना? इतना लिख देना। और उसके बाद यहाँ पे ना, जो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं एंगल के हिसाब से। अगर एक्स एक्सिस में अल्फा है तो कॉस अल्फा की वैल्यू भी 1/√3 आई। ठीक है, और कॉस बीटा की भी वैल्यू 1/√3 आया, और हमारा कॉस गामा की वैल्यू भी 1/√3 होता है। पढ़ा है ना ये? क्या होता है हमारे पास, एक रिलेशन भी होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इसी को हम बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ये सारा का सारा जो है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन ही है। ठीक है, तो यही एंगल ही होता है डायरेक्शन कोसाइन, और कुछ नहीं। और इसका निकालने का तरीका वही है, डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर दो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो आंसर आ जाएगा। तो यही हो गया। ये तो बस मैंने थोड़ा नॉलेज के लिए बताया था, बाकी समझ आया ना कैसे करना है इसको? ठीक है, सबसे पहले हमने वेक्टर निकाला। ठीक है, वेक्टर तो गिवन ही था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हर एक कंपोनेंट पे हमने यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है ना, वही किया ना हमने। क्या किया, वेक्टर निकाला, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसके बाद हमारे पास गिवन था क्या, मैग्नीट्यूड को उसके नीचे चिपकाया, तो हमने देखा कि डायरेक्शन एक्स का भी, वाई का भी और हमारा जेड का भी, तीनों का सेम आया। तो डायरेक्शन रेश कोसाइन जब इसका ये सेम आ जाता है सारे के सारे, तो इसका मतलब ही यही होता है कि इक्वली इंक्लाइन है, मतलब एंगल सबका सेम है, क्योंकि ये आ गया, इसी को बोलते हैं हम कॉस अल्फा। यही जो है हमारे पास, वो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यही हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं जरा किस वाले में, ये जा भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अच्छा, ये भी बहुत आसान है। देखो, इस क्वेश्चन को अगर ढंग से समझना है तो इसको थोड़ा देखते हैं। सेकेंड, थोड़ा नीचे ले आता हूँ उसको मैं। हाँ, अब देखो, वो क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर गिवन है ऑफ अ पॉइंट आर
विच इज लाइन ज्वाइनिंग टू पी एंड क्यू। हमारे पास पी एंड क्यू पॉइंट है। अच्छा ये बहुत आसान है, देखो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए मैं सिंपल सिंपल बताता हूँ। अगर हमारे पास एक्सेस गिवन होता था तो हम क्या करते थे, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता तो हम क्या यूज करते थे क्लास 10th में, यूज करते थे, क्या यूज करते थे, m2x1 प्लस, या इसको ऐसे समझो, कर तो किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन इसमें x2 और x1 क्या होता था, पॉइंट। वैसे ही इस बार अगर हमको निकालना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r, r का पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, तो मान लो r का पोजीशन वेक्टर को अगर मैं ओ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लेट कर देता हूँ ना, लेट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें मैं लेट करता हूँ, देखो उससे आसान पड़ जाएगा। मैं लिखता हूँ लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू सी वेक्टर, मान लिया मैंने। और वैसे ही लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को मान लिया मैंने ए वेक्टर, ठीक है। और वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू को मैंने मान लिया बी वेक्टर, क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। तो अब इससे चीजें आसान हो जाएंगी। इससे आसान चीजें क्या हो जाएगी, इसमें चीजें आसान ये होने वाली है बेटा कि अब हमारे पास फॉर्मूला लिखना आसान पड़ जाएगा। वरना हम लिखते इसके पोजीशन वेक्टर को ओ पी, फिर है ना ओ आर लिखते, उसको ओ क्यू लिखते हैं ना वेक्टर में, तो ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो अब वही सेम टू सेम यही जो फॉर्मूला है इसी को अप्लाई कर देना है एक वेक्टर के फॉर्म में। तो हमको निकालना है आर का पोजीशन वेक्टर, जिसको बोल दिया हमने सी। तो ये सिंपल हो जाएगा हमारे पास, M1 वाली बात है तो बी यूज करेंगे, है ना, क्योंकि टू लेते हैं यहाँ पे, टू इस बार काम कौन करेगा, बी का। तो M1 बी वेक्टर प्लस M2 ए वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ये किसके लिए, ये है बेटा फर्स्ट वाले के लिए, ये किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, इंटरनली के लिए। अब सेकंड वाला क्या है, अब सेकंड वाला इंटरनली, एक्सटर्नली के लिए क्या निकालते हैं हम, एक्सटर्नली के लिए पता है माइनस होता है, तो क्या करेंगे M1 बी माइनस M2 ए अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है जी। अब ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम करते हैं, तो ये लेट वेट तो ये मानेंगे ही। अब थोड़ी सी इसको मैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ध्यान रखते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं पहला इसको वेक्टर को लिख भी देते हैं। वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे, ए वेक्टर लिख ही देते हैं ना। ए वेक्टर किसको माना है मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को लिया है हमने आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस के वेक्टर, ठीक है। और हमें बी वेक्टर भी लिख दिया है, ठीक है। बी वेक्टर कितना है हमारे पास, अब जिसको समझ में आ गया वो खुद से करना शुरू कर दो वीडियो पॉज करके, और नहीं आया तो फिर देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। और इसमें रेशियो भी गिवन है बेटा, रेशियो, रेशियो जिसको मैं M1 M2 की बात कर रहा था, 2:1, इसका मतलब है ये है हमारे पास M1 और ये है हमारे पास M2, ठीक है जी। तो अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब इसमें बस मैं सेम टू सेम वही अप्लाई करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किस वाले की, पहली पहली बात करूंगा मैं किसकी, पहली बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहला इंटरनली, ठीक है। अगर मैं इंटरनली, इंटरनली, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटरनली, इंटरनली बोला है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनली की बात करते हैं, देखो इंटरनली का अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, सी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, M1 बी प्लस, वही याद रखना है, M2 x1 प्लस M1 x2, है ना। तो M1 बी और M2 ए अपॉन M1 प्लस M2, बस अब वैल्यू अप्लाई करनी है, अब तो बचा ही नहीं कुछ इस क्वेश्चन में, है ना। अब इसको थोड़ा नीचे करके इसकी वैल्यू, हाँ, तो अब तो बचा ही नहीं इसमें कुछ। तो इसको क्या करते हैं हम, M1 कितना है, 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2। और बी वेक्टर कितना है, सारा कॉपी मार दो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। फिर लिखा मैंने प्लस M2 कितना है, 1 इंटू, अब पूरा ए कॉपी मारना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, कुछ नहीं करा मैंने, बस कॉपी मार रहा हूँ, बस ऊपर से उठा उठा के कॉपी मार रहा हूँ, M1 प्लस M2
बस इसको सॉल्व कर दिया, 2 माइनस आई कैप तो कितना हो जाएगा -2 i कैप, ठीक है जी, +2 j कैप, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसकी इससे कर दी फिर इसके इससे करूँगा, है ना, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से 2 j कैप प्लस ये कितना हो गया 2 k कैप, फिर बीच में प्लस का साइन, 1 की आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैप ही बचने वाला है, 2 j कैप, ये तो सेम टू सेम रहेगा, -k कैप, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, अरे यार ये लिखे भी नहीं आ रहा, इसको मैं करूंगा ये डिवाइडेड बाय 3, तो इसका जो आंसर आएगा वही हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो इसको देखो, -2 i कैप और आई कैप तो कितना आ जाएगा -2 + 1 -1, सो ये आ गया -i कैप, ठीक है, फिर +2 j कैप कितना आ गया +4 j कैप +2 k कैप -k कैप, तो ये 1 k कैप आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। तो जो ये सी वाला वेक्टर आया यही आज, इसी को हमने क्या बोला था, यही हमारा क्या था ओ आर वैक्टर, तो यही हमारा ओ आर वैक्टर था, तो ओ आर मतलब पोजीशन वेक्टर है ना, तो ओ आर पोजीशन वेक्टर जो आया हमारा वो आया -1/3 i कैप +4/3 j कैप +1/3 k कैप, तो ये हो गया हमारा इंटरनली, ये आ गया हमारा इंटरनली। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे इसके लिए, एक्सटर्नली के लिए, वैसे ही सेम टू सेम काम करेंगे किसके लिए, एक्सटर्नल के लिए। अरे यार ये चीज़ें कॉपी मारनी पड़ेगी पहले तो, ये इसको उठाते हैं और इसको कॉपी करके लेके जाते हैं थोड़ा नीचे, तो ये हो गया हमारा ये बात। तो अब निकालते हैं हम एक्सटर्नली, तो हो गया, अब सेकंड निकालेंगे एक्सटर्नली, मतलब इंटरनली हो गया एक्सटर्नली, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, क्या लिखते हैं एक्सटर्नली, EXTER, एक्सटर्नली का भी जस्ट फॉर्मूला बताया, सी वेक्टर वही पोजीशन वेक्टर है आर का, वो हो जाएगा M1B, इस पर माइनस लगेगा, M2A अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है, तो अब बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, यार फटाफट से निकाल देते हैं इसको, है ना। सो M1 कितना है हमारे पास, M1 है 2, कितना है हमारे पास 2, M1 है 2, इसको कॉपी मार दिया, आई कैप +2 j कैप -k कैप, फिर उसके बाद लिखा माइनस होगा भाई, तो ये आ जाएगा 1 × -i कैप +j कैप +k कैप डिवाइडेड बाय 2 -1, तो ये तो फिर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप +2j कैप -2k कैप, उसके बाद माइनस, अच्छा अब देखो प्लस आई कैप हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस ये हो गया जे कैप, और प्लस माइनस माइनस ये हो गया के कैप, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 - 1 1, तो अब जो इसका पोजीशन वेक्टर वाला आया इसको मैं सीधा लिखूंगा, अब पोजीशन वेक्टर जो एक्सटर्नली आएगा उसी को बोलेंगे हम ओ आर, यही था ना ओ आर हमारा, ओ आर वेक्टर को ही मैंने सी वेक्टर अभी लेट किया था, लेट बहुत जरूरी करना नहीं तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, -2 i कैप आई कैप, तो कितना हो जाएगा -i कैप, फिर उसके बाद +2 j कैप माइनस की जे कैप, तो +j कैप, फिर उसके बाद -2 k कैप -k कैप, सो -3 k कैप, और डिवाइडेड बाय 1 करना है तो 1 के से तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो यही हमारा आ गया एक्सटर्नली आंसर। लेंथी नहीं है, थोड़ा लिखने में थोड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था, जो मैंने जब मैंने ये समझाया था ना ये वाला, ये यहाँ से ये चीज़ जो मैंने ये एक्सप्लेन किया था मैंने, ये चीज़ यहाँ पे जो ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी मैंने यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था, लेकिन थोड़ा मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया है ना, ये इसका सोल्यूशन है, देख लिया होगा इसको एक बार, देख लो बहुत आसान है, तो ये एक्सटर्नली हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये भी वही काम करेंगे, उसी वो क्लास 10th के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके यहीं पे खत्म कर देंगे। अच्छा मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, इतना है इतना, हम इसका मतलब है P और Q का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इससे पहले हम एक काम करेंगे, जो भी पॉइंट गिवन रहता है उसका हम पोजीशन वेक्टर सीधा सीधा लिख देते हैं, लेकिन वेक्टर निकालने में इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था क्लास में कि अगर हम मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम क्या करते थे, x1 + x2/2 करते थे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर आएगा
ये OP जो आएगा ना यहाँ पे, ये OP, इसको मैं A कंसिडर कर लूंगा, और यहाँ से जो OQ आएगा, OQ वेक्टर जो आएगा उसको मैं B कंसिडर कर लूंगा, और इसी का आंसर निकाल दूंगा मैं, जो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का वेक्टर को मैं लिख दूंगा लेट, अब सॉल्यूशन, लेट मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और बाकी लिख दूंगा लेट, जो अब इसका बनाते हैं जरा ओपी। सबसे पहले ये ओपी बनाते हैं जरा, ओपी बनाते हैं। तो जो ये ओपी बनेगा, ओपी जो वेक्टर बनेगा, इस ओपी वेक्टर को बनाए जरा। बनाना क्या है, सीधा लिखना है, 2 के साथ आई कैप चिपकाना है, 3 के साथ जे कैप चिपकाना है, और 4 के साथ के कैप चिपकाना है। और इसी को मैंने माना हुआ है, इसी को माना हुआ है मैंने, इसी को तो माना हुआ है मैंने ए, इसको मैं ए मान सकता हूँ। वैसे ही बी मान सकते हैं, किसको, बी मान सकता हूँ मैं, किसको, बी को मानूंगा मैं ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू मानूंगा। तो इसका वेक्टर क्या आएगा, सिर्फ पे चिपकाना है फिर से, इसके साथ आई कैप चिपकाया प्लस जे कैप, है ना, तो ये जे कैप होगा, नहीं होगा, प्लस प्लस नहीं होगा शायद, इसका ये -2 के कैप चिपकेगा। तो बस अब हमको सी निकालना है यार, सी वेक्टर तो बहुत आसान है, सी इज इक्वल्स टू x1 की जगह आ जाएगा a प्लस बी बाय 2। यही नहीं क्या क्लास 10th की तरह मिड पॉइंट निकालना था, तो बस सी वेक्टर निकाल दो भाई, ए है हमारे पास, तो ए से यहाँ से निकाल के बैठ जाएंगे हम। ए कितना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आ गया ए वेक्टर। तो प्लस करा, बी वेक्टर कितना है हमारे पास, ये आएगा 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप और डिवाइडेड बाय 2। ये तो आसान है, 4 है ना, तो ये तो सी वेक्टर आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप, तो 4 5 6 आई कैप लिख देते हैं सीधा, 3 जे कैप प्लस जे कैप 4 जे कैप लिख देते हैं सीधा, और 4 के कैप, ओ सॉरी ये माइनस, अच्छा आएगा तो प्लस ही, 4 -2 आ जाएगा +2, तो +2 के कैप, और डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 से। तो जो ये वेक्टर आंसर बन के आ जाएगा दैट इज सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, 6 में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो बेटा यही है हमारा आंसर, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल, ये हो गया खत्म। ये 16th क्वेश्चन भी कर लिया। अच्छा जी, 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी और सी रिस्पेक्टिवली फॉर्म ऑफ वर्टिकल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा ये बात है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अरे भाई लाइन तो सीधी नहीं बन रही, लाइन तो सीधी है, इसमें कोई ट्राइंगल का ऑप्शन ऑप्शन है क्या इसमें कुछ, क्या है ये है, छोड़ो यार, समझो इसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ लेना भाई, ये गया, ये ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, ये तो समोसा बन गया, कोई नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर मैं मान लेता हूँ इसको ए बी और सी ले लेते हैं, इसको ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी, ये पॉइंट है, ये वर्टिसेस है, ये हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं क्या करूं, मुझे ए बी लाइन चाहिए, तो अगर मैं इसका ये वेक्टर अगर मैं मानता हूँ ए बी लाइन चाहिए, तो हमारे पास जो ए वेक्टर है ना और बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है हमारे पास, तो इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों ए बी सी, पहली बात तो एक बात बताओ, जो ये वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, ये ए पॉइंट है भाई, ये ए पॉइंट है, ये क्या है, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और बी भी एक पॉइंट है, तो ये तीनों ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है। अगर पोजीशन वेक्टर से हमको ए बी वेक्टर चाहिए, समझ रहे हो, अगर पोजीशन वेक्टर से ए बी वेक्टर चाहिए,
तो 36 बार मैंने बताया हुआ है, मैं लिखूंगा नहीं इसको बार बार। हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ए से बी की तरफ जा रहा है ना वेक्टर, ए से बी, तो बी के कंपोनेंट से ए के कंपोनेंट को माइनस करके जो भी आंसर आएगा, वो जो वेक्टर बनेगा वो हमारा वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर। जैसे यहाँ पर ए है हमारे पास 3 और बी है 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब बी माइनस ए करूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं, बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से ए बी वेक्टर बनेगा। क्योंकि भाई अभी भी बोल रहा हूँ, ये ए और बी जो है ना, जो इस क्वेश्चन में गिवन है, ये वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमने इतने 36 बार क्वेश्चन कर लिया, जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं, ये पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हम ये वाली लाइन बनाते हैं। तो हमको भी ये ए बी की लाइन चाहिए। अगर मैं ए बी वेक्टर निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, तो ए बी, ए से बी के बीच की लेंथ आ जाएगी। हमको सिर्फ ऐसे ऐसे करके तीनों लेंथ निकाल के, और तीनों लेंथ निकाल के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं ए बी निकाल रहा हूँ। तो ए बी जो है हमारे पास, बी माइनस ए करूंगा तो 2 i कैप, देखो ए और बी को देखो, ए और बी के एक्स कॉम्पोनेंट, 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है, -i कैप। तो आंसर आ जाएगा -i कैप, -j -4, -1 -4 -5 जे कैप, और प्लस के कैप -4 के कैप, तो -3 के कैप। तो हमारे पास ए बी वैक्टर आ गया। अभी वेक्टर तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो लंबाई चाहिए ना, ए बी की लेंथ चाहिए। तो ए बी की लेंथ मतलब तो पता ही है भाई, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी की मैग्नीट्यूड से हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा। वो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 का स्क्वायर 1, -5 25, 3 3 9। सो हमारे पास ए बी वैक्टर आ गया है 9 10 35 √35 यूनिट। मतलब जो ये ए बी जो है ना, ये √35 आ गया हमारा। अभी देखेंगे ना पाइथागोरस अप्लाई करके। अब मैं ये 90 डिग्री, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो ये जस्ट शो किया है ए बी। अभी देखेंगे, ये मैंने रैंडमली रफ बनाया है, जरूरी नहीं है ए बी, क्या पता ये ए बी यहाँ पे भी हो सकता है, तो बस मैं चेक कर रहा हूँ। वैसे ही हमको क्या करना है अभी, वैसे ही हमको क्या करना है, ए बी निकाल दिया, वैसे ही हमको बी सी निकालना है तो ए बी बी सी सी ए निकालना है, तो ए बी सी। अब बी सी, सी फाइनल है, बी सी फाइनल है, बी से सी में जा रहा हूँ, तो सी माइनस बी करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, सी माइनस बी, यहाँ से हमारा बी सी वैक्टर आएगा, मतलब मैं मान लो ये बी सी वैक्टर आएगा, ये वाला वैक्टर आएगा हमारे पास। तो इसकी लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, तो ये इसका लंबाई लेंथ आ जाएगी, तो हो गया काम। तो सी माइनस बी करते हैं, तो सी को देखो आई कैप, और बी देखो 2 i कैप। सो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, यानी -i कैप, -3 -1, सो -2 जे कैप। फिर ठीक है, अब देखो के को -5, सी वाले का के देखो -5 है, और इस वाले का +1 है। सो -5 प्लस -5 -4 -1, तो -5 -1 कितना हो जाएगा, -6 के कैप। अरे समझ आ रहा है यार, -5 से +1 को माइनस किया, -3 से -1 को माइनस किया, सो -3 +1 पॉजिटिव -2, सो 1 -2 -1। ये तो सिंपल है यार, 36 पिछले एक्सरसाइज में भी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने से। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज नहीं, पिछले क्वेश्चन, पिछले वीडियो में भी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। सो अब इसका क्या निकाल दूंगा भाई, मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, बहुत ही आसान। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, रिफ्लेक्स से करना था इसको, लो जी। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो 4 और 1 5, 5 और 36 40, √40 यूनिट। तो ये बी सी जो आ गया हमारा, ये आ गया √40 यूनिट, है ना। अच्छा, अब यहाँ से बी सी निकल गया, अब सी ए निकालना है। अब बी सी, अच्छा ए सी निकाल देते हैं, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा ए सी। तो सी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो सी को देखो 1 और ए को देखो 3। सो 1 - 3 कितना होता है, -2 i कैप, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, अरे ढंग से देख लो, इसको भी लिखना है ना, सी माइनस बी, और यहाँ लिखूंगा मैं सी माइनस ए वैक्टर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। मैं बता चुका हूँ, नहीं समझ आया तो फिर से देख लेना, इसको फिर से रिपीट करके। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं आएगा एनसीईआरटी बुक से, लेकिन कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ ही नहीं है, अब तो कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, सी वेक्टर है। तो सी में से देखो, सी को देखो, सी आई कैप के पास 1 है और जिसके पास 3,
तो -2i कैप आएगा। अब जे को देखो, -3 प्लस -3 माइनस -4 होगा नहीं होगा, -3 माइनस -4, सो -3 माइनस -4 क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। अरे -3 में से +4 भी नहीं हो रहा, -5 माइनस -4, सो आ जाएगा -k कैप। तो ये आ गया हमारा ए सी। अब क्या कर देंगे, इसकी लेंथ निकाल देंगे, लेंथ निकाल देंगे भाई साहब। ओ सॉरी, यहाँ पे ना मैंने ना ये क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने गलती से ये लगा दिया मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा, अभी तो मैं वेक्टर ही निकाल रहा हूँ भाई साहब, ये मैग्नीट्यूड। तो अब निकालूंगा मैं इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, ये हो जाएगा ए सी मॉड। मॉड निकलेगा तो अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 2 2 4, 1 1 1, 1 1 1, 4 5 6। अरे तो पाइथागोरस काम ही नहीं चल रहा भाई, कहीं गड़बड़ हो गई क्या। 4 5 6, सो ये आ गया √6। तो 35 + 6 तो 41 होता है, 36 से 40। अरे 41 है, 41 है, अरे 41 है रे, 41 है रे, ये 41 है रे। ऐड गलत कर दिया, ये कर देना भाई सही इसको। ये 36 + 4 ये आ जाएगा 41, तभी तो आएगा √6 यूनिट। देखा, ये मैंने बोला था √41, ये वाला हाइपोटेनियस है, और इसको मैंने ए सी √6 ले लिया। तो अब बस क्वेश्चन तो खत्म हो गया भाई। ए बी कितना है, अब क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे बड़ी साइड है बी सी, तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस है, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चेक करते हैं, चेक क्या करें, अब तो आ ही गया, वो तो दिख ही रहा है। बी सी कितना है, √41, सो √41 का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू रूट ए सी कितना है जी, 6, इसका स्क्वायर प्लस ए बी कितना है हमारे पास, √35, सो √35 का स्क्वायर। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35, सो कितना हो गया, 41 इज इक्वल टू 6 5 41। तो लिख देंगे vertices are these points, these points are these points are the vertices of right angle triangles. The points are the, these points are the vertices of right angle triangle। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है।